यहाँ पर अपलोड कर लो। यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन होगा, अपलोड कर लो। जहाँ पर भी आपका जुपिटर नोटबुक ओपन हुआ है, अपलोड कर लो। हाँ, test.csv अपलोड का ऑप्शन है। जुपिटर नोटबुक ओपन किया होगा आपने, या जुपिटर लैब ओपन किया होगा, तो अपलोड का ऑप्शन दोनों जगह आता है, अपलोड कर लो। ओके। जुपिटर लैब है, नोटबुक है, लैब है। लैब है भाई वो, नोटबुक नहीं है। कर लिया अपलोड? test.csv डाउनलोड कर लो। हो गया अपलोड? लैब है भाई। हाँ, ऐसे आई। जल्दी करो। डाउनलोड हो गई फाइल? ठीक है। इसी में भी कर लो यार। हो गया? आपके पास एक फाइल आई होगी कुछ इस तरीके से, जैसी। हो गया? test.csv। ये जो फाइल है, ये एक टाइटैनिक का डेटा सेट है। क्या हुआ? डाउनलोड डाउनलोड हुई है? ठीक है, आ गई। चलिए करें स्टार्ट। आइए। ये जो मैंने आपको फाइल देखो, अभी पहले एक ही फाइल पे करा रहा हूँ। पहले बेसिक सीख रहे हैं, ताकि आप स्टार्ट कर पाए कुछ चीजें, क्योंकि फिर दूसरी फाइल्स आएंगी, वो अलग है। अभी पहले बेसिक, ये जो फाइल है ये टाइटैनिक का एक डेटा सेट है, जिसमें पैसेंजर आईडी, सर्वाइव्ड, पैसेंजर क्लास, नेम, जेंडर, एज, सिबलिंग, पार्ट्स, टिकट, फेयर, कैबिन, बहुत सारी चीजें। ठीक है। एक नई फाइल बनाइए, पाइथन की न्यू फाइल बनाइए। यहाँ पर न्यू का ऑप्शन है, जहां से भी आपको आता है वहां से बनाओ। ठीक है, नाम रखते हुए चलना ताकि पहचानने में आसानी हो। चाहो तो इसका नाम रख लेना आप डीएफ, या फिर टाइटैनिक डेटा सेट, वटेवर। आज बेसिक सीख रहे हैं पहले। हो गया? हो गया? चलें, आओ स्टार्ट करते हैं। समझिए, सबसे पहला, सुनिए, आपके पास जुपिटर लैब या एनाकोंडा है, उसमें ऑलरेडी पांडास आपको मिलता है। अगर नहीं भी मिलता है तो फिर इंस्टॉल पांडास। ये अगर नहीं है आपके पास तो ही चलानी है, अगर है तो फिर कोई जरूरत नहीं है इसको चलाने की। ठीक है। सबसे पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, पांडास एज पीडी। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, रन करके देखिए कोई एरर तो नहीं आ रही है। अगर मॉड्यूल होगा तो कोई एरर नहीं आएगी, और अगर मॉड्यूल नहीं हुआ तो इंस्टॉल कर लेना पहले।
इंस्टॉल नहीं है? नहीं है इंस्टॉल? नेट कनेक्ट है? चलाओ। जुपिटर लैब में चेक कर लेना भाई, है या नहीं। होना चाहिए वैसे इसमें। अलग से किया है क्या इंस्टॉल ये? चलो। आओ। ठीक है। अब इसको जब हम रन करेंगे तो आपके पास कोई एरर अगर आ रही है तो फिर इंस्टॉल वाली कमांड चला देना, अदरवाइज नॉर्मल आपके पास ही चल जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको दो चीजें बताई थी कल, एक होता है सीरीज और एक होता है डेटा फ्रेम। आज फिलहाल हम डेटा फ्रेम से थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं ताकि बेसिक चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो एक वेरिएबल हमने बनाया डीएफ। डीएफ ध्यान रखना, डीएफ का मतलब जहां पर भी डीएफ होगा वो डेटा फ्रेम की बात चल रही है। ठीक है। सबसे पहले हमें इस फाइल को रीड करना है। तो रीड करने के लिए पीडी डॉट, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं रीड करने के लिए। अगर आपके पास एक्सेल फाइल है तो रीड अंडरस्कोर एक्सेल, अगर सीएसवी फाइल है तो रीड अंडरस्कोर सीएसवी। तो यहां पर आपको यूज करना है रीड अंडरस्कोर सीएसवी, क्योंकि आपके पास सीएसवी फाइल है वो। इस पे क्लिक करिए, ब्रैकेट, और आपकी फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है? टेस्टेड डॉट सीएसवी। ठीक है। रन करिए, कोई एरर अगर आएगी तो आपका पाथ गलत है, अदरवाइज ये रन हो जाएगा। चेक करिए। पांडास के अंदर रीड करने का एक, सीएसवी फाइल को रीड करने का एक ही तरीका है, रीड अंडरस्कोर सीएसवी। इसको जब आप रन करेंगे तो, अच्छा स्पेलिंग करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा है। अब यहां तक हो गया? यहां तक क्लियर? अब समझो। अब एक पॉइंट पहले मैं लिख रहा हूं, आप मत लिखना, बस एक पॉइंट समझो। हमने अपना जो फाइल है टेस्टेड और सीएसवी, वो इस डेटा फ्रेम के अंदर रीड तो कर लिया है। पर अगर मैं यहां पर प्रिंट लिखता हूं, प्रिंट डीएफ, आप लोग मत करना, मैं दिखा रहा हूं। अगर हम प्रिंट और डीएफ को प्रिंट करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। अब ध्यान से पॉइंट समझो, क्या ये रीडेबल है? ये रीडेबल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये रीडेबल नहीं है। ठीक है। अब समझो, ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि कभी भी आप डेटा फ्रेम को प्रिंट नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अगर कोई डेटा फ्रेम है आपके पास, अगर आपके पास एक डेटा फ्रेम है तो कभी भी उसे प्रिंट नहीं करना है, क्योंकि वो आपके पास एक रीडेबल फॉर्मेट नहीं आएगा, जैसा डेटा है वो प्रिंट कर देगा। तो फिर कुछ नहीं करना, सिर्फ डीएफ लिखना है। कभी भी डेटा फ्रेम होगा तो सिर्फ डीएफ लिखो, और अब रन करोगे, अब आपके पास कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। अब ये रीडेबल है। अब इसमें भी कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से करेंगे हम। देखो, समझिए, कुछ बेसिक चीजें समझिए इसकी, इस डेटा फ्रेम की। सबसे पहला आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको सारे कॉलम्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद पहले 5 रोज आपको दिखाई दे रहे होंगे, फिर लास्ट के 5 रोज आपको दिखाई दे रहे होंगे,
और फिर नीचे की तरफ आपको एक शेप दिखाई दे रहा होगा, 418 रोज और 12 कॉलम्स। ठीक है, इस फाइल के अंदर आपके पास 418 रोज हैं और 12 कॉलम्स हैं। और जब भी हम डीएफ लिखते हैं तो ये क्या करता है, पूरे डेटा फ्रेम की पहली 5 और लास्ट की 5 रोज को शो करता है। बीच में आपको ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये क्यों आ रहा है? हाँ, डेटा तो है, पर ये कब आएगा? अब एक चीज ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट जो पांडास होता है वो एक बार में मैक्सिमम 60 रोज को ही शो कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, पांडास बाय डिफॉल्ट एक बार में, अगर आपकी फाइल है और उस फाइल में अगर 60 रोज हैं तो वो पूरा शो कर देगा। पर अगर जैसे ही 60 से 61 हो गई, वो तुरंत आपके लिए ये डॉट डॉट लगा देगा। और इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल के हम चेंज, मैं आपको चेंज करना भी सिखा दूंगा कैसे चेंज करते हैं। पर बाय डिफॉल्ट याद रखना, बाय डिफॉल्ट पांडास मैक्सिमम 60 रोज को ही शो करता है। यहां तक कोई डाउट? क्लियर? अब कुछ फंक्शंस, कुछ प्रॉपर्टीज सीखते हैं पहले। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है df डॉट शेप। ये पहला है आपका। df डॉट शेप आपको क्या बताता है? रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, नेक्स्ट। आप किसी भी फाइल का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे तो यहीं से करेंगे। शेप लिखो मत लिखो वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, पर अब जो लिखना है वो यहीं से स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना। सबसे पहला आता है हमारे पास एक फंक्शन df डॉट हेड। आसान है सब कुछ, बट स्टिल थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी। df डॉट हेड। ठीक है, रन करो, चेक करो और बताओ क्या आउटपुट आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, df डॉट हेड क्या करता है, आपकी फाइल के पहले 5 रोज को शो करता है। ठीक है, आप रन करोगे, आपके पास पहले 5 रोज शो। ठीक है, पहले 5 रोज। अब इस हेड की देखो, अगर हेड के अंदर ब्रैकेट्स में कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट 5 रोज। और अगर आप अपने हिसाब से देखना चाहते हो कि मुझे 10 देखने हैं, 15 देखने हैं, 20 देखने हैं, तो डीएफ डॉट हेड और उसके अंदर जितना नंबर आप लिखोगे, जितना ऑफसेट आप लिखोगे, उतने रोज आपको शो करेगा। ठीक है, 10 लिखोगे 10 रोज आएंगे। अच्छा, ये 0 1 2 ये क्या है इस साइड? ठीक है, इंडेक्स है, ध्यान रखो। ठीक है, इसी तरह रन हो गए। नेक्स्ट लिखो df डॉट टेल, TAIL। df डॉट टेल, लास्ट के 5। और अगर इसके अंदर कोई नंबर लिखते हो तो कुछ ऐसे। df डॉट हेड और df डॉट टेल, यहीं से स्टार्ट करना है आपको एनालिसिस किसी भी फाइल का। हेड क्या करेगा, फर्स्ट 5 रोज, और टेल क्या करेगा, लास्ट 5 रोज। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? क्लियर हो यहां तक? नेक्स्ट लिखिए df डॉट इन्फो। नेक्स्ट लिखो df डॉट इन्फो। और आप लोग मुझे समझाओ कि आप लोगों को क्या इससे समझ में आ रहा है। ठीक है, मिसिंग है ये? आ रहा है कुछ समझ में?
आओ सुनो, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझो, ध्यान से समझो। देखो, सबसे पहला यहां पर इस लाइन पे आपको यहां पर दिखाई दे रहा है सबसे पहले कि इसका टाइप क्या है। इसका टाइप क्या है? डेटा फ्रेम, डेटा टाइप। ठीक है। दूसरा आपको दिखा रहा है रेंज इंडेक्स। रेंज इंडेक्स का मतलब है कि आपके पास 418 एंट्रीज है, जीरो से लेकर 417 तक के इंडेक्स है। क्लियर? उसके बाद आपको दिखा रहा है टोटल कॉलम्स। आपके पास कितने कॉलम है? 12। ठीक है। इस साइड आपको सारे कॉलम्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है। इधर की तरफ आपको ये एक साथ है, पूरा नॉन नल काउंट, ये पूरा एक साथ है। अब जैसे एक बताता हूं आपको, 418 नॉन नल, ये लिखा हुआ है। ठीक है। इसका क्या मतलब है भाई? आपके पास टोटल एंट्रीज कितनी थी? 418। पैसेंजर आईडी में 418 ही आ रहा है। इसका मतलब है इस कॉलम में एक भी नल नहीं है। बात समझ पा रहे हो? इसी तरह आप एक देखोगे एज। एज में आपको दिखाई दे रहा होगा 332 नॉन नल। ठीक है। नॉन, अब इसका क्या मतलब है कि एज के कॉलम में 332 रोज नल नहीं है। 418 रोज है, उसमें से 332 रोज नल नहीं है, बाकी जो बच गई वो नल है हमारे पास। ऐसा एक और कॉलम होगा शायद, कैबिन। ठीक है, यहां तक क्लियर? उसके बाद आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा डी टाइप। ठीक है। डी टाइप में ये बताता है कि आपके जो कॉलम्स हैं उनमें जो डेटा है उनका डेटा टाइप क्या है। तो एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाई दे रहा होगा इंटीजर 64 बिट, ये तो ठीक है। यहां पर फ्लोट दिखाई दे रहा होगा, और यहां पर आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा। अब थोड़ा सा बस एक डिफरेंस आ गया। पाइथन में हम लोग कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग बोलते थे। मतलब स्ट्रिंग का मतलब क्या था? कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स वगैरह, टेक्सचुअल डेटा, बिल्कुल। इसी तरह पांडास के अंदर जिनका भी डेटा टाइप आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वही है कि उसके अंदर टेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा है। मतलब यहां पर आप स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे, यहां पर आप क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। यहां तक कोई डाउट? पहचान लोगे ना आप ये सब? इसके बाद नीचे की तरफ आओ। नीचे की तरफ आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि फ्लोट 64 2। इसका मतलब है इस फाइल में दो कॉलम ऐसे हैं जिनका डेटा टाइप फ्लोट है। ठीक है। फिर 5 ऐसे कॉलम हैं जिनका डेटा टाइप इंटीजर है। फिर क्या है? 5 ऑब्जेक्ट। 5 ऐसे कॉलम है जिनका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट टाइप है। यहां तक क्लियर? उसके बाद मेमोरी यूसेज। मेमोरी यूसेज में लिखा हुआ है 39.3 प्लस केबी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कोई बताएगा? इस फाइल ने कितना स्टोरेज लिया है? 39 स्पेस लिया है, 39.3। पर ध्यान रखना 39.3 प्लस है। इसका मतलब क्या है? ज्यादा भी हो सकता है। कितना ज्यादा? एग्जैक्ट हमें नहीं पता। तो एग्जैक्ट पता करने के लिए इसी पैरामीटर, इसी इन्फो नाम के पैरामीटर के अंदर लिख दो मेमोरी यूसेज इक्वल टू ट्रू। ऐसे लिख लो, मैं बता देता हूं। इसी में आप लिख सकते हो मेमोरी यूसेज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है। एक सेकेंड। अच्छा, ट्रू मत लिखो, इसको लिखो आप डीप। इसको लिखो डीप, ट्रू मत लिखो, डीप लिखो। मेमोरी यूसेज इक्वल्स टू डीप। अब चेक करो, रन करो। आया? कितना आ रहा है? 130, 134.3। ये इसका एग्जैक्ट साइज है, ये जो आपकी मेमोरी में ले रहा है। ठीक है।
यहां तक कोई डाउट? आसान है। नेक्स्ट, डीएफ डॉट इज नल। डीएफ डॉट इज नल, पहले ये लिखो और रन करो और आउटपुट मुझे समझाओ क्या क्या आ रहा है। इंडेक्स के बेसिस पर नल नहीं आता, सबके यहाँ तो। नहीं भाई, उल्टा बोल रहे हो। आए किसी को समझ में? आओ। पहली चीज, अगर आप df डॉट इज नल लिखते हो तो यहां पर आपको फॉल्स 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 दिखाई दे रहा होगा और कहीं कहीं पर ट्रू दिखाई दे रहा होगा। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि आपके पास जहां फॉल्स आ रहा है इसका मतलब है वहां नल नहीं है, जहां ट्रू आ रहा है वो नल है। बात समझ पा रहे हो? पर क्या एनालिसिस कर पा रहे हो इससे कुछ? हमें इससे कुछ भी एनालिसिस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स ऐसा बहुत सारा होगा। तो इसी के आगे लिख दो डॉट सम। इसी के आगे लिख दो डॉट सम। अब ज्यादा क्लियरिटी आई? df डॉट इज नल डॉट सम। अब इससे क्या समझ में आ रहा है? इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा पैसेंजर आईडी जीरो, सर्वाइव जीरो, पैसेंजर क्लास जीरो, एज में आप 86 दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल। ठीक है। ये आपको बता रहा है कि एज के कॉलम में 86 रोज नल है और कैबिन के कॉलम में 327 रोज नल है। ठीक है भाई, ये आप क्या कर रहे हो? ये आप अभी एक्सप्लोर कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो अपने डेटा के बारे में कि नल वैल्यूज हैं या नहीं है, कुछ भी। अगर नल है, अब एक चीज समझते हैं थोड़ा सा। आपने देखा कि आपके पास 418 टोटल रोज है, जिसमें से आपको पता चला कि एज का एक कॉलम है और कैबिन का एक कॉलम है। ठीक है। एज के कॉलम में 86 रोज नल है और कैबिन के कॉलम में 327 रोज नल है। ठीक है। आप खुद सोचो, आपके डेटा में नल वैल्यूज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बात सही है। तो इसमें 86 रोज नल है और इसमें 327 रोज नल है, तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल। किसको? और इसको? ठीक है। बिल्कुल। ध्यान रखना एक चीज, आप खुद सोचो, देखो ये ऐसा फिक्स नहीं है, बस ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। टोटल रोज 418 है। ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं मोर देन 80% डेटा आपका कैबिन में नल है? कह सकते हैं? कभी भी आपके डेटा सेट में कोई ऐसा एक कॉलम है, अगर उसमें मोर देन 80% डेटा नल है, तो वो कॉलम आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो उसको क्या करना चाहिए? ड्रॉप। पर एज की अगर बात करें, एज में सिर्फ 86 ही तो नल है, मतलब ये इंफॉर्मेशन देगा कुछ ना, और एज वैसे भी इंपॉर्टेंट एक कॉलम है, तो इसको हमें ड्रॉप नहीं करना है। तो इसको क्या करेंगे फिर? फिल करेंगे। फिल कैसे करते हैं? पहले ड्रॉप बताऊं, फिल बताऊं? चलो पहले फिल ही देखते हैं। अच्छा, फिल करोगे किससे? ये मैंने बहुत बार बताया वैसे। एवरेज मतलब मीन। याद है इसमें न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा है? भाई देखो, आपके पास जब भी न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा होगा किसी कॉलम में, तो या तो आप उसको मीन से फिल कर लो या तो मीडियन से फिल कर लो। पर जैसे अगर मैं बात करूं, कोई जिसमें कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डेटा होता, तो उसको आप मीन से फिल नहीं कर सकते, उसको किससे फिल करोगे? मोड से। ठीक है, करेंगे आगे चलकर। पर फिलहाल बेसिक। अच्छा, फिल कैसे करते हैं समझो। पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, एक साथ भी लिख सकते हैं पर अलग अलग कर लेते हैं। मीन निकालने के लिए जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया, मीन ऑफ एज। मीन का फॉर्मूला तो पता है ना सबको, वही डिवीजन टोटल। पर यहां जरूरत नहीं है। अब समझो कैसे निकालेंगे। डीएफ ऑफ आपको किस कॉलम का
मीन निकालना है एज का, तो डीएफ ऑफ एज। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, आएगा नहीं। हाँ, एज एज में ए कैपिटल है तो ए कैपिटल ही लिखना है, ठीक है। डॉट मीन, और इसको प्रिंट करा कर देख लो, आपके पास मीन ऑफ एज आ जाएगा, कुछ इतना। अब ये जो 30 आ रहा है हमारे पास, ये क्या आ रहा है, मीन ऑफ एज। अब इसको फिल कैसे करेंगे, देखो, डीएफ डॉट, अच्छा, अगर मैं लिख रहा हूं, आप मत लिखना, पहले पर देख लो पहले, ये लिख लिया, ये वाला हो गया। आओ समझो, अगर आप लिखते हो डीएफ डॉट फिल एनी, ठीक है, पहले समझना एक पॉइंट, और अगर मैं लिखता हूं डीएफ ऑफ एज डॉट फिल एनी, पहले इन दोनों में डिफरेंस समझ लो, डिफरेंस क्या है, ऐसे समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा, देखो, अगर आप पहला वाला यूज करते हो, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि आपके डेटा फ्रेम में कहीं पर भी नल होगा, उन सब में फिल कर देगा, ये पहले वाले का मतलब है। पर अगर आप दूसरे वाले की बात करते हो, इसमें आपने मेंशन कर दिया कि फिल करना किसको है, तो पर्टिकुलर को अगर आप मेंशन करते हो तो ऐसे करना है, और अगर पूरे ही डेटा फ्रेम में फिल करना है तो ऐसे यूज कर लेना। क्लियर। अब पहले हम नीचे वाला ही यूज कर रहे हैं, हम यूज वाला नहीं कर रहे हैं, हम, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूं, फिल एने, फिल एने का पहला पैरामीटर होता है वैल्यू। वैल्यू का मतलब है किस वैल्यू से फिल करना है, तो आपने निकाल लिया वो वेरिएबल का नाम, मीन ऑफ एज, ठीक है, कॉमा, कॉमा के बाद इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, ये बताता हूं अभी, बस। देखो, रन करोगे, वार्निंग आ रहा है, चेंज हो गया, ठीक है, कोई नहीं चलेगा, फिल हो चुका है, वार्निंग आ रही है, इग्नोर मारना, कोई नहीं, ठीक है। आप चेक करके देखो, अब डॉट इज नल डॉट सम, ये चेक करके देखो कि ये जीरो हुआ है या नहीं, ये जीरो हो गया होगा, पहले फिल कर दो, ठीक है, फिल करने के बाद इज नल डॉट सम की कमांड ये वाला रन कर दो, और चेक करो क्या एज जीरो हुआ है या नहीं, फिर ये इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू का मीनिंग बताता हूँ। टेस्ट डॉट सी एस भेजी तो है क्लासरूम पे, कल ही भेज दिया सब कुछ, आया, एरर दे रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, डॉट नहीं है मैडम, ये डॉट नहीं है, ये डॉट यहाँ पे हो गया। अब एक चीज समझो, ये इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का क्या मीनिंग होता है, ध्यान से समझना। देखो, आपका डेटा फ्रेम जब आपने फाइल को रीड किया था, तो आपने किस वेरिएबल में स्टोर किया था, डीएफ, ये आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम, ठीक है। अगर आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं लिखते हो, तो फिर आपको एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा, और उसके अंदर आपका चेंजेस आएंगे। पर अगर आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिख देते हो, तो इसका मीनिंग होता है कि जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है आपका, उसी में चेंज कर देना। बात समझ पा रहे हो, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू याद रखना है, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का मीनिंग होता है कि ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ही चेंज करना, और अगर नहीं लिखते हो तो फिर आपको फिर बस ऐसे लिखना पड़ेगा, मतलब एक वेरिएबल लेना पड़ेगा आपको, और उसमें स्टोर कराना पड़ेगा। बाई चांस मान लो आपने ये नहीं लिखा होता, तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ता है, एक नया वेरिएबल, ठीक है। तो इसको रिक्वायरमेंट नहीं है करने की, आप सिंपल क्या लिखो,
इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ध्यान रहेगा। चलूं आगे। अच्छा, ये तो फिल हो गया। अब बात करते हैं कैबिन की। इसको हमें क्या करना है, हटाना है। जैसे मान लो मुझे कैबिन और एम्बार्क दो कॉलम्स हटाने हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन आता है df डॉट ड्रॉप। मैं दोनों बता रहा हूं, जान। एक भी हटा सकते हो, दो भी हटा सकते हो। अगर आप सिर्फ, पहले देख लो, सीख लो। अगर आप सिर्फ कैबिन को हटाना चाहते हो तो सिर्फ आप लिख दोगे कैबिन। ठीक है, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू और एक्सिस इक्वल्स टू 1। ये क्या है बता दो। अभी रन मत करना, पहले समझो। देखो, इन प्लेस का मीनिंग तो आपको पता चल गया, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ही चेंज करना। एक्सिस इक्वल टू 1। आपके पास दो एक्सिस होती हैं, एक होती है 1 और एक होती है एक्सिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, 1 का क्या मतलब होता है, 0 का क्या मतलब, अभी इसे बताकर चल रहा हूं, आगे लिए याद रख। 1 का मतलब होता है कॉलम वाइज और 0 का मतलब होता है रो वाइज। ठीक है, हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि कैबिन को हटाओ, ड्रॉप करो। कैसे, कॉलम वाइज। ठीक है, रन मत करो, पहले एक और चीज सीखो। 1 का मतलब होता है कॉलम वाइज, 0 का मतलब होता है रो वाइज। एक और चीज समझो। अगर आपको, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, समझो। अगर आपको सिंगल कॉलम ड्रॉप करना है तो आपने डायरेक्टली बस नाम लिख दिया। बट अगर आपको एक साथ मल्टीपल कॉलम ड्रॉप करने हैं तो फिर आप एक लिस्ट पास करेंगे, यहां पे एक लिस्ट पास करेंगे। ठीक है, जैसे मैं अगर एक और कॉलम यहां मेंशन करना चाहूं एम्बार्क का, तो मैं कर सकता हूं। ठीक है, कुछ ऐसा। अगर एक सिंगल पास कर रहे हो, एक सिंगल ड्रॉप करना है तो डायरेक्टली बस नाम लिख दो, सिंगल वाला ड्रॉप हो जाएगा। पर अगर मल्टीपल एक साथ करने हैं तो एक लिस्ट के फॉर्मेट में पास करके ड्रॉप करा सकते हो आप। पर एक बार अगर ड्रॉप हो गया तो वो दोबारा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। कैबिन को ड्रॉप कर दो, नीचे वाला बस कमेंट करके लिख लो अपने पास। नीचे वाला अपने पास कमेंट करके रख लो और ये वाला ड्रॉप कर दो। ठीक है, और चेक करो df डॉट शेप, आपके पास 11 हो गई। क्या हुआ? अरे बेसिक ही कराया है, वो तो आता ही होगा आपको। आप लेट आए। मिल गई भाई, टेस्ट डॉट सी एस वी। चलूं नेक्स्ट। समझ में आया ड्रॉप कैसे करना है? नेक्स्ट लिखिए df डॉट डिस्क्राइब। नेक्स्ट लिखिए df डॉट डिस्क्राइब। ये कैबिन वाला रन करना था। नेक्स्ट लिखो df डॉट डिस्क्राइब। तो रन नहीं हो रहा, ये कह रहे हो? अच्छा, सिंटैक्स। बस हाँ, इंग्लिश इक्वल टू उठा के रख दोगे। ये लिखा df डॉट डिस्क्राइब। बताओ जरा क्या आउटपुट आ रहा है, समझाओ। 5 पॉइंट समरी, बिल्कुल। दिख रही है इसमें 5 पॉइंट समरी आपको? मीन दिख रहा है? चलो पहले से स्टार्ट करते हैं, और क्या नहीं दिख रहा है वो भी देखते हैं फिर। देखो, इसमें आपको सबसे पहला दिखाई दे रहा होगा काउंट, हर एक कॉलम में कितनी वैल्यूज है। ठीक है,
दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा हर कॉलम का पर्टिकुलर मीन, ठीक है। फिर आपको दिखाई दे रहा होगा एसटीडी, ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, हर एक कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन। मिन, हर एक कॉलम की अपनी एक मिनिमम वैल्यू, ठीक है। 25%, 50%, 75% क्वार्टाइल्स, और फिर आपके पास मैक्सिमम। इसमें क्या नहीं दिख रहा है आपको वो बताओ। वेरिएंस तो नहीं दिखेगा यार, वेरिएंस निकालना पड़ता है। मोड भी, मोड दिख सकता है, पर मोड निकलेगा किसका। चलो, ध्यान रखना अब एक चीज, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो डीएफ डॉट डिस्क्राइब सिर्फ उन कॉलम्स के ऊपर वर्क किया है जिनमें न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा था। ये दिखाई दे रहा है।